ينفقون. ऐसे बेशरा काफिर आदमी के बाप का मुरीद होने आ गया. आपने फरमाया हमने इसलिए पढ़ी कि ऐसे जाहिल के सामने इतने राज की बात हमने कह दी. औज़ुबिल्लाह. उसके बाद दूसरे शख्स को बुलाया, ये चला गया, नहीं किया मुरीद. दूसरे शख्स को बुलाया और फरमाया कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह. उसने जवाब दिया कि हजरत, अब इस मुरीद ने क्या कहा मालूम है? ये जो आया था मुरीद होने, इसने कहा हजरत मैं तो आपको कुछ और ही समझ के आया था और आप रिसालत ही के ऊपर पड़े हुए हैं. बड़ा होशियार था ये, है कि नहीं? मैं तो आपको कुछ और समझ के आया था और आप रिसालत ही के ऊपर किनात किए हुए पड़े हुए हैं. आपने हंसकर फरमाया अच्छा तुमको तालीम करेंगे, तुमको. बस हर शख्स का मुहिम और हौसला जुदा होता है, वरना एक ही बात थी जो एक के दिल में समाई और इनकार पैदा किया और दूसरे की बात थी. इस तरह से इन्होंने कहा ये किताब, ये वाकया कहाँ है? तज़किरे गौसिया सफा नंबर 320, मतबूआ प्रेस दारुल इशाद मुकाबिल मौलवी मुसाफिर खाना कराची नंबर 1. और इसी तरह से मतबूआ नूरी बुक डिपो लाहौर सफा नंबर 315 316. अब जनाब अली शिबली कौन है? इतने बड़े, अब बताओ कोई अपना कलमा पढ़ाए मुसलमान हो सकता है? समझ जाओ. अब खलास आगे बढ़ते हैं हम. ये औलियाए अहनाफ का तज़किरा हो रहा है. तज़किरे गौसिया के ताल्लुक से ये बातें हमने आपके सामने रखी. अच्छा जनाब अली, अब जरा हम आते हैं शेख अहमद रजा खान साहब पर, जो मुजद्दिदे दीन हनफियत हैं. मुजद्दिदे दीन हनफियत है. ये क्या फरमाते हैं? ये कहते हैं, इनके बारे में इनके बुजुर्गों ने लिखा है, हनफियों ने लिखा है. चुनांचे मौलवी हसनैन रजा खान साहब जो आला हजरत के बिरादरजादा हैं, वो फरमाते हैं कि आला हजरत के ज़ुहद तकवा का ये आलम था कि मैंने बाज मशाइख को ये कहते हुए सुना कि आला हजरत को देखकर सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की जियारत का शौक कम हो गया है. औज़ु बिल्लाह. आला हजरत को देखकर सहाबे कराम की जियारत का शौक क्या हो गया है? बोलो, अबू बकर को जियारत की देखने की तमन्ना नहीं है? उमर, अली, उस्मान है, इनको देखने की ख्वाहिश किस बंदे मोमिन में नहीं? लेकिन आला हजरत को जिन्होंने देख लिया, अब सहाबा की जियारत और उनके देखने का शौक उनके दिलों के अंदर क्या हो गया है? कम हो गया है. और ये वसाया शरीफ मतबुआ इलेक्ट्रिक अबुल अलाई प्रेस आगरा के अंदर, आगरा से छपी हुई ये किताब मौजूद है. कहते हैं कि हजरत मियां शेर मोहम्मद साहब शर्कपुरी, मोहम्मद सादिक साहब रिजवी लिखते हैं कि ख्वाब में हुजूर गौसे पाक की जियारत हुई. मियां साहब ने अर्ज किया कि हुजूर इस वक्त दुनिया में आपका नायब कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा इस वक्त दुनिया में आपका नायब कौन है? और इरशाद हुआ, फरमाया बरेली में अहमद रजा साहब हमारे नायब. तो नायब गौसुल वरा कौन है? ये मुजद्दिदे दीन हनफियत इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी हैं. बेदारी के बाद हजरत मियां साहब जलवा आरा बरेली हुए और हुजूर आला हजरत की जियारत से मुशर्रफ हुए. वापस आकर फरमाया मैंने देखा कि एक पर्दे से पीछे हुजूर अलैहिस्सलाम बतलाते हैं और इमाम अहमद रजा बोलते हैं. औज़ु बिल्लाह. हनफियों डूब मरने की जगह वल्लाह. पर्दे के पीछे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और जुबान किसकी हिल रही है? औज़ु बिल्लाह, अहमद रजा खान साहब की. अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह. कहते हैं आला हजरत की ये करामत भी बहुत बड़ी करामत है कि अल्लाह ताला ने आपको इस तरह अपनी हिफाजत में ले लिया है कि आपका हर कौल और हर फेल लग़ज़िशों से महफूज है. मैंने अभी बतलाया है, ये मासूम अनिल खता, मासूम नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? महफूज कहते हैं. जिस तरह ये किसी को गैब नहीं कहते बल्कि गैब की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? कश्फ. कश्फ ये छोटी अम्मा है गैब की. हाँ, कश्फ इस्तेमाल करते हैं. बड़े बड़े फलसफी, बड़े मंतकाना तौर पर कुफ्र और शिर्क के अंदर अगर खोल के बयान करें तो हम तुम बिफर जाएंगे और बेचारे जाहिल अवाम धोखे में नहीं आएंगे. इसीलिए एक एक लफ्जों का बाकायदे मुतबादल इस्तेमाल किया गया है और रखा गया है ताकि किसी तरह से ये गैब नहीं है, ये कश्फ है. क्या है ये? कश्फ है. हाँ, इल्हाम है, ये फलां है, ये फलां है. इस तरह से
आगे बढ़ते हैं, देखें देर तो नहीं हो रही आप लोगों को। एक इसी तरह से मैं ज्यादा लंबा अगर इसमें कोई मुहकमुद्दीन रसूलुल्लाह बन रहा है, कोई अब जो है ये कादियानी जो था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये भी क्या था, ये बेचारा परले दर्जे का बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भी जिस तरह से मोइनुद्दीन ने कहा ला चिश्ती रसूलुल्लाह, इसी तरह से मौलाना गुल हसन हनफी कादरी लिखते हैं कि एक रोज सैयद गौस अली शाह कलंदर पानीपती ने इरशाद फरमाया कि बमंजिल लुधियाना पहुंचे, वहां मुहकमुद्दीन बड़े कामिल पीर फकीर हैं, हम उनके मकान पर गए, बहुत अखलाक से पेश आए। इतने में एक शख्स मुरीद होने के लिए आया, बादे बैत उससे कहा कलमा पढ़ो, उसने कहा कि कैसे, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, कैसे नहीं, कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहकमुद्दीन रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाह, तज़किरे गौसिया सफा नंबर 108। आप सोचते होंगे कि आखिर ये कौन लोग थे जो इस तरह की बातें और इस तरह के कलिमात कहते हैं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, एक बात हो तो मैं बताऊं, यहां पर आपको मैं बताऊं, मेरे पास ये देखो अल इमदाद पड़ी हुई। अल इमदाद एक किताब है जिसको लिखने वाले हमारे ये हकीमुल अहनाफ हैं, बबरकत दुआए हकीमुल उम्मा हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी, खानका इमदादिया थाना भवन, और ये अजमतबा इमदादुल मताबे थाना भवन जलवा नमूदन गिरफ्त, यानी सन 1336 सफर की ये जिल्द नंबर 3 अदद नंबर 8 माह सफरुल मुजफ्फर सन 1336 हिजरी के अंदर ये किताब छापी गई है। इसके अंदर एक मुख्तसर की चीज मैं आपको बताऊं जो आप लोगों को हैरतो इस्तेजाब के अंदर डाल देगी, और मैं समझता हूं कि हैरतो इस्तेजाब करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये आम चीज है कि हनफियों में जितने भी लोग इस तरह के वली हुए हैं, आपने देखा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी अपना कलमा पढ़ाया, और जिन जिन लोगों का मैंने जिक्र किया, बाकी रहे ये हकीमुल उम्मत साहब, इनके पास किसी ने खत लिखा कि हजरत मैंने ऐसा ऐसा किया है। क्या किया है इसने? कहता है कि एक दफा रामपुर रियासत में कहते हैं कि हुस्नुल अजीज देख रहा था, दोपहर का वक्त था, नींद ने गलबा किया, सो जाने का इरादा किया और रिसाला हुस्नुल अजीज को एक तरफ रख दिया, लेकिन जब बंदे ने दूसरी तरफ करवट बदली तो दिल में ख्याल आया कि किताब पीछे को हो गई, इसलिए रिसाला हुस्नुल अजीज को उठाकर अपने सर की जानिब रख लिया और सो गया। कुछ अरसे के बाद ख्वाब देखता हूं कि कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे रसूलुल्लाह की जगह हुजूर का नाम आता है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली औज़ु बिल्लाह, अशरफ अली औज़ु बिल्लाह नहीं, मैं औज़ु बिल्लाह अपनी तरफ से कह रहा हूं, अशरफ अली औज़ु बिल्लाह। हाँ, मैं कैसे कहूं रसूलुल्लाह, लेकिन नकले कुफ्र नबाशत। सुनो, ये तबलीगी जमात के सरकर्दा लोग हैं, कहते हैं कि लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह हुजूर का नाम लेता हूं। इतने में दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि तुझसे गलती हुई कलमा शरीफ के पढ़ने में, इसको सही पढ़ना चाहिए। इस ख्याल से दोबारा कलमा शरीफ पढ़ता हूं। दिल पर तो यह है कि सही पढ़ा जावे, लेकिन जुबान से बेसाख्ता रसूलुल्लाह के नाम की जगह अशरफ अली निकल जाता है। इतना बदबख्त कि इसको ख्वाब में भी सही कलमा पढ़ना, अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं कि दो तीन बार जब ये हालत हुई तो हुजूर को अपने सामने देख रहा हूं। अच्छा जनाब, हुजूर आ गए, हाँ उपस्थित हो गए फौरन, और यही चंद शख्स हुजूर के पास थे, लेकिन इतने में मेरी यह हालत हो गई कि मैं खड़ा खड़ा बवजह इसके की रिक्कत तारी हो गई, जमीन पर गिर गया और नहायत जोर के साथ एक चीख मारी, और उसको मालूम होता था कि मेरे अंदर कोई ताकत बाकी नहीं रही। इतने में बंदा ख्वाब से उठ गया। ये नींद की हालत थी ना, ख्वाब की बात थी। बंदा ख्वाब से उठ गया, लेकिन बदन में बदस्तूर बेहिसी थी और असर नाताकती बदस्तूर था, लेकिन हालत ख्वाब और हालत बेदारी में हुजूर का ही ख्याल था। लेकिन हालत बेदारी में कलमा शरीफ की गलती पर जब ख्याल आया तो इस बात का इरादा हुआ कि इस ख्याल को दूर, यानी जाग गया बंदा, अब सोच रहा है कि दिल से इस ख्याल को दूर कर दिया जाए, इस वास्ते कि फिर कोई गलती ना हो जाए। वही ख्याल बंदा बैठ गया और फिर दूसरी करवट लेकर कलमा शरीफ पढ़ने लगा। गलती के तदारुक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कलमा पढ़ रहा हूं, दरूद पढ़ रहा हूं, कह रहे दरूद शरीफ पढ़ता हूं, लेकिन दरूद जब मैं पढ़ रहा हूं फिर भी ये कहता हूं कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व नबीना व मौलाना अशरफ अली रसूलुल्लाह। अच्छा जनाब, उस रोज हालांकि कह रहे हैं, हालांकि मैं बेदार हूं, ख्वाब में नहीं हूं, हालांकि मैं बेदार हूं, ख्वाब में नहीं हूं, लेकिन बेइख्तियार हूं, मजबूर हूं, जुबान अपने काबू ही में नहीं। इतना बड़ा काफिर था ये कि रसूलुल्लाह भी जुबान से नहीं निकल रहा, इस मनहूस।
अहनाफ के टोली के लोगों, बोलो तुम्हारा हकीमुल उम्मत का ये बंदा मुरीद किसका कलमा पढ़ रहा है? सुनो। उसी रोज ऐसा ख्याल, उस रोज ऐसा ही कुछ ख्याल रहा तो दूसरे रोज बेदारी में रिक्कत रही, खूब रोया, और उसके बाद कहते हैं कि हुजूर के साथ बाइसे मोहब्बत में मैं कहां तक अर्ज करूं, ये खत लिख करके इसने भेजा। तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? बोलो, एक मुर्शिद को क्या जवाब देना चाहिए? उसको तौबा करवाना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करवाना चाहिए, तौबा कर, इस्तिग़फ़ार कर। मौलाना अशरफ अली, मौलाना नहीं कह रहा हूं मैं, हकीमुल अहनाफ अशरफ अली साहब क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यहदीकुमुल्लाह अस्सलाम। इस वाक़ये में तसल्ली थी, जवाब देखें एक लाइन का है बिल्कुल। इस वाक़ये में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो बिअौनिही तआला मुत्तबए सुन्नत है। औज़ु बिल्लाह। हजार चूहे खा के भी बिल्ली चली, अपने आप को मुत्तबए सुन्नत समझ रहे हैं हज़रत। 24 शव्वाल सन 1335 हिजरी का ये वाकया है। और जनाब अली, ये किताब मेरे पास मौजूद है और जद्दे के एक भाई ने बहुत सिफारिश की थी इस किताब को लेके आना, वो मैं लेके आया हूं, ले लेना बाद में। आगे चलते हैं। अब जनाब अली, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मैं जरा सा अब दूसरी तरफ आता हूं और एक वाकया, अल्लाह की कसम एक वाकया हो तो मैं आपको बतलाऊं, हजारों वाक़े हैं अल्लाह की कसम, नबूवत के दावे और इस तरह से लोगों ने किए हैं। ये देखो, आपको मैं बताऊं, अब जरा अहनाफ के मजजूबों का भी एक वाकया मैं आपकी खिदमत में, पहले बटेर शाह का वाकया जिक्र करूं। बटेर शाह हनफियों के बहुत बड़े मजजूब वली। मजजूब किसको कहते हैं मालूम है? पागल, नंगे धड़ंगे, उसको मजजूब कहते हैं। सफा नंबर जनाब अली 338, सफा नंबर 338 के अंदर हजरत बटेर शाह 338। कहाँ हो भाई? निकल जाओ बटेर बाबा। हाँ, बटेर शाह कहाँ हो? देखो, ये है सफा नंबर 384, बल्कि सफा नंबर 338। ये जो है ना बटेर, ये एक वाकया सफा नंबर 338 का कहाँ है भाई वो किताब? एक सेकंड। सफा नंबर 338 ये है इमाम अहमद रजा और उनके मुखालिफिन हजरत मौलाना बदरुद्दीन अहमद कादरी रिजवी। हाँ, सन 1985 की छपी हुई ये किताब है, फजल नूर एकेडमी बुक, सादा शरीफ गुजरात, पता नहीं इसमें है ना। सफा नंबर 338 के अंदर ये कहते हैं कि सालिकीन तो सालिकीन है, मजाजीब हजरात भी जो शरान मरफूल कलम होते हैं, आपकी अजमत और रिफत के सामने जबीन एहतराम को खम कर दिया। किसकी अजमत और रिफत के सामने? हनफियों के इमाम अहमद रजा खान के उसके सामने। कहते हैं एक मजदूब दीना मियां थे जिनकी जुबान पूर्वी थी, वो सिर्फ एक लंगोटी बांध कर रखा करती। बुजुर्ग थे और क्या पहनते थे? लंगोटी, समझते हो? कभी आपने भोला खान को उसको देखा अखाड़े में? पहलवानों को, पहलवान क्या पहनते हैं? लंगोटी पहनते हैं। ये सिर्फ लंगोटी पहने रहता था। उन्होंने एक मर्तबा, इतने बड़े बुजुर्ग थे ये, कि एक मर्तबा ट्रेन को अपनी करामत से रोक दिया। शहर बरेली के हिंदू मुसलमान सभी उनके नाम से वाकिफ हैं। एक दिन उनका गुजर मोहल्ला सौदागरान में हुआ, वही आला हजरत इमाम हनफियों के जो इमाम हैं उनके महल्ले से हुआ। जब वो आला हजरत की मस्जिद के सामने पहुंचे तो आप काशाने अक़दस से तशरीफ ला रहे। जुमला देखें जरा, अहमद रजा खान साहब का जो घर था उसको क्या लिखा है इसने? काशाने अक़दस। उसके तशरीफ ला रहे थे। दीना मियां आपको देखकर भागे और एक गली में जाकर छुप गए। लोगों ने कहा, मियां क्यों भागते फिरते हो? अबे नंगे धड़ंगे घूम रहे हो, भागते क्यों अब? उसने कहा कि बाबा क्या करूं, मौलविया आवत है। पूर्वी जुबान थी ना उसकी। क्या कहा उसने? मौलविया आवत है। लोग बोले कि मौली साहब आ रहे हैं, तो क्या हुआ? तू घुटनों पर हाथ रख। तो घुटनों पर हाथ रख करके उसने क्या कहा? कहा फर्ज खुल गए हैं। इस पागल को इतना मालूम है क्या कि नंगे धिरंगे रहना शरीयत में क्या है? हराम है। इतना मालूम है इसको कि अहमद रजा खान देखेंगे तो मुझे शर्म आती है। इसको अल्लाह से शर्म नहीं आ रही थी बेगैरत को? बोलो, ये अल्लाह का वली हो सकता है? ये अल्लाह का वली नहीं, ये हनफियों का वली है। ये किसका वली है? औलिया और शयातीन हैं। ये कहते हैं
तो इस तरह से उसने अपने कहा हमारे शर्मगाह खुल गए हैं, अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह से कहते हैं एक मजदूब हजरत बशीरुद्दीन आखोन जानदे की मस्जिद में रहा करते थे बरेली के अंदर, और ये सब हनफी औलिया हैं। कौन है ये? हाँ, ये सब हनफी लोग हैं। कहते हैं और जो शख्स उनके पास जाता तो कम से कम 50 गालियां सुनाते। ये भी शरीयत थी, गालियां सुनाओ, गाली देना बताओ शरीयत है? हाँ, गालियां सुनाते थे। खुद आला हजरत बचपन ही से औलिया कराम के आशिक थे और उनकी मुलाकात के शायक थे। चुनांचे एक दफा उनके पास गए और इस तरह से बहरहाल उनसे मुलाकात हुई और बहुत बड़ी करामत इन्होंने ये बतलाई कि कुछ मुकदमा था। तो इस तरह से ये तो जनाब आली हनफियों के बाद मजदूबों का ये वाकया है। जरा हकीमुल उम्मत हकीमुल अहनाफ की भी खबर ले लो। ये अरवाह सलासा दारुल इरशाद उर्दू बाजार कराची नंबर 1, फोन नंबर 213-768। इसके अंदर लिखते हैं कि रामपुर के मजदूब एक थे, सफा नंबर 384, हिकायत नंबर 440। कहते हैं रियासत रामपुर में एक बुजुर्ग एक मजदूब रहते थे। नवाब साहब की तरफ से 2 सिपाही उस बुजुर्ग की खिदमत के लिए मुकर्रर थे। उनका नाम बटेर शाह था। उनका नाम क्या था? हाँ, बटेर शाह था। ये मजदूब बिल्कुल नंगे रहते थे। ये बिल्कुल मजदूब क्या रहते थे? हाँ, ये हकीमुल उम्मत हैं। अल्लाह की कसम, हंसने की बात नहीं है, रोने की है। आज जो हमें ताने देते हैं, जो हमारे बुजुर्गों को, हमारे एक मैंने अभी बतलाया है, अहले हदीस का बच्चा वलीउल्लाह होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो आप औलिया, आप अल्लाह के दोस्त हैं या अल्लाह के दुश्मन हैं? बोलो। कोई भी ये नहीं कहता है कि हम अल्लाह के दुश्मन हैं। हर एक बंदा जो ईमान लाता है, जो मुशरिक नहीं होता, मुत्तबे सुन्नत होता है, वो अल्लाह का वली होता है। इस वलायत में थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है, लेकिन वो अल्लाह का दोस्त होता है इंशाअल्लाह तबारक तआला। ये नंगे फड़ंगे हनफियों के इमाम हैं, हनफियों के वली हैं। कहते हैं कि चुनांचे जब बातें करते तो उनका कायदा कोई नहीं था। जो कोई उनके पास आता उससे कोई ना कोई फरमाइश जरूर करते। 1 अनार या दो अनार हमेशा मांगते थे, 1 पैसा या 2 पैसा। लेकिन वो हमेशा क्या कहते थे? वो 2 ही चीजें लेते थे। बटेर शाह हमेशा 2 ही चीज लेते थे। बहरहाल एक बुजुर्ग ने कहा, मैं भी उनके पास गया हुआ, वही हनफी बुजुर्ग थे, तो उन्होंने पूछा, लेकिन कहने लगे हम जब जाते थे तो हमसे वो कोई चीज नहीं मांगते थे। तो एक दिन मैंने कहा, हुजूर नंगे के पास जाते थे ये। कहने लगे, हुजूर आप सबसे कुछ न कुछ मांगते हैं और 2 चीजें मांगते हैं, आप हमसे कुछ नहीं क्यों नहीं मांगते? कहते हैं लोग अपनी गरज के लिए आते हैं, लेकिन तू अपनी गरज के लिए नहीं आता है, इसलिए मैं तुझसे नहीं मांगता। इसको इसके दिल की बात मालूम थी। इतना बड़ा वली था ये नंगा धड़ंगा है ना शैतान, जिसको इसके दिल की बात। कहा अच्छा ये बतलाओ तो 2 क्यों मांगते हो, क्या राज है? तो कहते हैं आपने फरमाया वो खलकनाकुम अज़वाजा, अल्लाह ने फरमाया है कि हमने तुमको जोड़ा बनाया है, इसलिए हम 2 मांगते हैं। इतना बड़ा वली है कि इसको कुरान की आयतें भी पता है, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि अल्लाह ने फरमाया खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिद है। लोग अपनी सतरों को छुपा के रखो, जीनत अख्तियार करो, कपड़े पहनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इसको पता नहीं है, कुरान का पता है, ये नंगा धड़ंगा रहता है। हम पूछना चाहते हैं अपने शरीयत और तरीक़त हकीमुल अहनाफ साहब से या अशरफ अली साहब थानवी से और इनके मानने वालों से कि इनके तालीम की रोशनी में, इनके वली की तारीफ की रोशनी में ये वली अल्लाह कैसे हो गया, जरा मुझे बतलाओ। हनफियों, तुम अपने वली अल्लाह की बात बताओ। ये नंगे धड़ंगे वली अल्लाह हो और हम किताब और सुन्नत की दावत दे करके हमारे ऊपर तुम तान कसते हो कि हम शैतान हैं। अल्लाह तुमसे निपटेगा इंशाअल्लाह। और क़यामत के दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुम्हें हाजिर होना पड़ेगा, अल्लाह के सामने हाजिर होना पड़ेगा, जरा हया करो, शर्म करो कि तुम क्या जवाब दोगे उस वक्त। अल्लाह के वलियों को गाली देते हो और शैतानों के पीछे भागते हो। हम तुम्हें कहते हैं इन शैतानों को छोड़ो, नंगे मलंगों को और इन फोफों शोशों करने वालों को, और अल्लाह की तरफ आओ। कहते हैं कि उन्होंने मुझे एक अमरूद दिया, वो अमरूद कहा खा ले, कहा अमरूद खा ले। मुझे डर लगा, मैंने वो अमरूद ले लिया और रुमाल में बांध लिया। बड़ा गर्म था, अमरूद दिया तो क्या था, वो बड़ा गर्म था। कहने लगे मैंने कहा अब इसको खा लूं, ये पागल आदमी है, तो कहीं उसकी तरह मैं भी ना पागल हो जाऊं। कहने लगे मैं उठा के लाके घर पे टांग दिया। फिर मैं जब सोने लगा तो मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरी बीवी ने कहा मियां तुम क्या हो रहा है ये तुमको, मियां जब से तुम मेरे पास आए हो, हाँ, तो ये तुम क्या हो रहा है कि तुम बार बार उठ करके रुमाल के पास जाते हो फिर आते हो, क्या लटका रखा है इसमें? बीवी ने देखा होगा इसमें क्या लटका रखा। तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। चुनांचे कहने लगे कि
फिर मैं अपने दोस्त के पास सुबह गया और उससे मैंने कहा यार ऐसी सी बात हुई है, वो मलंग जो नंगे बाबा हैं उन्होंने हमें ये दिया। तो उसने कहा बे खा ले, अरे खा ले, देख गरम, ठंडा ना होने पाए, खा ले। कहने लगे जा। फिर मैं पलट कर आया, मैंने देखूं ठंडा है या गरम है, तो देखा कि अभी तक वो गरम है, अभी तक वो क्या है, गरम है। चुनांचे कहते हैं मगर उतनी तेजी न थी जितनी जब लाया था जब थी। मैंने कहा मैं वो लेके उस आदमी के पास गया जो अपना दोस्त था कि चंदा मियां गरम तो है। उन्होंने कहा देखूं गरम है कि ठंडा है। इनके जो दोस्त थे जिनसे इन्होंने सुबह वाकया जिक्र किया था, तो उसने लिया, कहने लगे मैंने उनको वो अमरूद दिए और वो लेते ही मुंह में रख गए, लेते ही उसने खा लिया। अब क्या था जनाब, खाते ही कुर्ता पजामा सब उतार कर नंगे हो गए। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की करोड़ों लानतें, बोलो आमीन। ये हवाला गलत साबित करो। अगर तुमने किसी माँ का दूध पिया है तो आओ, कोई भी हवाला जितने भी हमने दिए, वो कुर्ता पजामा उतार के नंगा हो गया, फ्री स्टाइल बिल्कुल मादरजात भगा। वो कहते नंगे होकर चल दिए। मैंने जब चंदा मियां की यह हालत देखी तो मैं फिर बटेर शाह के पास गया कि बटेर बाबा, और पूरा किस्सा मैंने बयान किया, मुझे तो कोई ऐसी चीज इनायत फरमाइए जिससे मेरी यह हालत भी कायम रहे। उस पर उन्होंने फरमाया मैं इतना नहीं हूं, मैं इतना नहीं हूं। बहरहाल इस तरह ये मजदूब हैं। ये कौन है? ये मजदूब हैं। अच्छा, कहते हैं हिकायत नंबर 421 में, कहते हैं एक और मजदूब थे जो अच्छा कपड़ा पहनते थे और बड़े शान और शौकत के साथ रहते थे। एक जाए नमाज पड़ी हुई थी चारपाई के सामने, उसी के ऊपर चौकी लगाकर वो बैठे रहते थे और बड़े खुश बयान थे, तकरीर भी करते थे। लेकिन तकरीर में कभी कभी फोफों शोशो भी करने लगते थे। कहते थे कि एक मजदूब उनका एक शागिर्द था, वो उनके पास रहता था और क्या होता था, कभी उनके लिए ये मशहूर था कि पूरी छुरी अपने पेट में घोंप लेता था और पूरी अतड़ी बाहर कर लेता था। छुरा घोंप लिया, आते बाहर कर ली। उनकी बहन रोने लगी, बहन को देखकर रोते हुए उन्होंने फिर आते अंदर कर ली और जख्म अच्छा हो गया। ये हकीमुल उम्मत की पुड़िया। सुनो इसने क्या हुआ, ये क्या कहता था, किसका किताब, वही आगे आ रहा हूं ना। हाँ, कहने लगे उनको जोश हुआ, एक दफा हस्बे आदत फोफों शोशों शुरू की और कहा फला मर्तबा रब्बुल आलमीन से मिलना चाहा तो फला रुकावट बन गया। अस्तगफिरुल्लाह। फला वक्त रब्बुल आलमीन से मिलना चाहा, यानी वो रब्बुल आलमीन बन गया वो। और किससे मिलना चाहा? औज़ु बिल्लाह। ये रब्बुल आलमीनी के दावे करें, ये रहमतुल लिल आलमीनी के दावे करें, ये खुदाई दावे करें, ये हनफियों के सबसे बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह हैं, और हम इसको शिर्क बताएं, हम इसको कुफ्र बताएं तो हम सबसे बड़े ला मजहब और बद मजहब हैं। हनफियों, हमारी ये ला मजहबियत हमें मुबारक हो और तुम्हारा ये मजहबो धर्म तुम्हें मुबारक हो। लेकिन फिर भी हम तुम्हें समझा रहे हैं, अभी वक्त है अपने, ये तुम औलिया अल्लाह नहीं है, ये जो रब्बुल आलमीन की दावा करे वो शयातीन है, शयातीन। वो औलिया और रहमान नहीं, औलिया और शयातीन है। कहते हैं एक दफा क्या हुआ, ऐसे बड़ा लंबा है, बहरहाल उसने लिखा कि उसने एक दफा ऐसे ही जज्ब में आकर उसने रब्बुल आलमीन से कहा, आज रब्बुल आलमीन अपने खादिम से कहा कि रब्बुल आलमीन से मिलने का शौक गालिब हो रहा है। चुनांचे वो अपनी गर्दन काटना चाहता था, अगर सर तन से जुदा न हो, उसने कहा मैं सर काट रहा हूं अपनी गर्दन, अगर मेरी गर्दन न कटे तो तू काट देना। चुनांचे उसने उसकी गर्दन, सजदे में चला गया और सजदे में जाकर अपनी गर्दन उसने खुद काट ली। औज़ु बिल्लाह, ये खुदकुशी, खुद उसने अपनी गर्दन काट ली और हस्बे वसीयत खादिम ने जुदा किया उसकी गर्दन। जब गर्दन काट ली ना तो उसने क्या किया, बाद में खादिम मर गया, बीच ही में मर गया, आधी कटी होगी, जालिम चला गया होगा शैतान। तो उसने कहा था पूरी गर्दन उड़ा देना, तो फिर पूरी गर्दन उसने काटी। औज़ु बिल्लाह, उसका हलकुम जमीन पर आ टिका और इसी तरह वो सजदे की हैयत पर कायम रहे। हनफियों के इमाम कह रहे हैं वो सजदे, हकीमुल उम्मत उसी तरह कायम रहे, सिवाय खून के न पैखाना निकला न पेशाब निकला। कोई जरूरी था पैखाना निकलना? हकीम साहब बतला रहे हैं पैखाने भी निकले, हगे मुते। औज़ु बिल्लाह। न किसी किस्म की रबूबत, खादिम पास बैठा हुआ, बराबर मोर्चा चल रहा है,
पंखे झलता जा रहा है अभी तक, मरने के बाद भी लोग आते थे, दस्तक देकर चले जाते थे। भंगन भी 2 वक्त कमाने आई थी, मगर कमाने आई थी मतलब यानी उठाने आई थी पकाना, मगर दस्तक और आवाज देकर चली गई। 3 दिन गुजर गया, आखिरकार भंगन ने पड़ोसियों से बतलाया। बहरहाल लोग आए, झांका तो देखा कि वो शहीद हैं। हनफियों के यहाँ कोई खुदकुशी कर ले तो कौन है वो? शहीद हो गया। हमारे अशरफ अली साहब थानवी के नजदीक शहीद है वो। कहते हैं उसके बाद बहरहाल मुफ्ती सादुल्लाह साहब और उनकी जमात कहती थी कि इन्होंने खुदकुशी की है, उनकी नमाज ना पढ़ी जाए। लेकिन मौलवी इरशाद हुसैन साहब जो रामपुर के देवबंदी है ना, वो काजी जो बदीवान रहने वाले थे, वो कहते थे कि ये गैर मुकल्लफ है, इनकी नमाज पढ़नी चाहिए। चुनांचे बड़ी शान और शौकत के साथ उनकी नमाज हुई और उनको दफन किया गया। उनके मजदूब के इंतकाल के बाद अब वो खादिम भी अपने आप को वो कहने लगा, रब्बुल आलमीन अपने आप को कहने लगा। जाहिर है जो बात मुरीद पीर से ली थी मुरीद में आई कि नहीं आई? ये है ये कुफ्र। और सुनो, वल्लाह बता रहा हूं मैं, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, 11:15 हो रहे हैं और आप हजरात की बेचैनी मैं महसूस कर रहा हूं। लेकिन मेरे अजीज, और जरा सा मैं 1-2 और बता दूं हनफियों के पीर का वाकया। ये देखो हमारे पास साबरी कलियरी मौजूद हैं, जनाबे आली साबिर कलियर जिनके बड़े बड़े लोग हैं, जिनके बारे में यह है कि इनके मज़ार के ऊपर बाकायदे, ये कौन थे मालूम है? साबिर कलियर, ये भी हनफी थे। ये वो थे जिन्होंने अपनी ममेरी बहन से शादी की थी। ममेरी बहन से शादी की थी। शादी की रात जब वो हुजरे में आई और हजरत जब गए कमरे में, उसके बाद में तो कहा तू कौन है? तो कहने लगी कि मैं आपकी बीवी हूं। कहने लगे क्या खुदा को भी बीवी होती है? अस्तगफिरुल्लाह, खुदा को भी बीवी होती है? इतने में नजर डाली तो वो जल के खाक हो गई। जल के क्या हो गई? खाक हो गई। हाँ सुनो, तज़किरे खलील जलील सवाने मखदूम पाक साबिर केलरी हाकिम अली पीरजादा ताज पब्लिशर दिल्ली की छपी हुई ये किताब। कहते हैं कि कलियर शरीफ के अंदर साबिर रहमतुल्लाह अलैह बड़े शौक व ज़ौक़ के साथ हर बात से बेफिक्र होकर रियाजत मुजाहिदा करने लगे। जंगल के जानवर परिंदों को उनसे बहुत उन्स हो गया। शेर नर उनके दरवाजे पर अपनी दुम से झाड़ू देता था। हाँ, इतने बड़े अल्लामा बुजुर्ग थे भाई, हनफियों के इतने बड़े बड़े वली अल्लाह थे, लेकिन अवाम से कोई बशर भी उनके नजदीक नहीं जा सकता था। जानवर आते थे, चरिंद परिंद आते थे, लेकिन इंसान उसके करीब, भाई इंसान हो तो इंसान के करीब जाए ना, जानवर ही जानवरों के पास रहते हैं भाई। सुनो बहरहाल, लेकिन ये वली अल्लाह थे। आपका इस्तिगराक इस तरह बढ़ गया कि एक दरख्त गूलर की शाख पकड़कर खड़े हो गए और मुसिर्रे दीदारो नजारे तजल्लियाते खुदाबंदी हो गए। गूलर का पेड़ पकड़कर शाख टहनी और कहने लगा अल्लाह तू मुझे नजर आ, और नजर इसी इसरार में रहे और हकीकत मुंतजर जब तक निगाह में नहीं समा गई, उस गूलर की शाख पकड़कर खड़े हुए 12 बरस गुजर गए। कितने बरस? ये वली अल्लाहियत है। क्या देखने के लिए? अल्लाह को देखने के लिए 12 बरस। ये हगना मूतना खाना पीना नमाज रोजे कुछ नहीं। 12 बरस में रमजान भी आए थे, नमाज का अजान उजान नहीं होती थी, इंसान ही नहीं रहते थे इसके पास। भाई इंसान हो तो 12 बरस गूलर की शाख, मुझे तो 1.5 घंटे हो रहे हैं, मेरे पैर में दर्द शुरू हो गए। लेकिन ये हनफी कह सकते हैं अबे तू कौन है, तू तो बदमज़हब लामज़हब है, तेरे पैर तुम्हें दर्द होगी। ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इन्होंने सरिये डलवाए थे क्या पैरों में 12 बरस तक? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप अल्लाह की बारगाह में खड़े होते थे, आप खड़े आपके पैरों में सूजन आ जाती हैं। अल्लाह, हमारे नबी की ये सीरत नहीं थी कि अल्लाह के दीदार के लिए नऊज़ुबिल्लाह वो 12-12 बरस तक खड़े रहे। ये कौन सी इबादत का तरीका है? और ऐ हनाफ के मौलवियों, तुम मुझे बतलाओ कि तुम्हारा ये हनफी वली, इसको तुम वली कहोगे या शैतान कहोगे? कहने लगे कि गरज तमाम जिस्म मुअत्तल बेकार हो गया, सिर्फ आंखें ही टिकटिकाती रही जमाले दीदार के लिए। आपकी वलायत मूसवी थे लेकिन खुद मूसा नहीं थे। आपकी वलायत मूसवी थी लेकिन खुद मूसा, रब्बे अरनी कह तो दिया उठते ही पर्दा, थे होश फरामोश, वहां होश कहां था, वहां एक तूर ही जल रहा था। फरमाते हैं कि मूसा ने जब रब्बे अरनी कहा था तो वहां तो एक तूर जल रहा था, और यहां दश्ते कलियर में चारों तरफ 12-12 मील तक आग के शोले मौजे मार रहे थे। औज़ु बिल्लाह, औज़ु बिल्लाह। पर क्या मजाल की जरा आंख भी झपकी हो, वहां आंखें तो मूसा की चौचुका चौथ हो गई, लेकिन हजरत की आंखें खुली ही नहीं। क्या मुकाबिला है नबूवत का? हैं तुम नबियों के हम पल्ला अपने बुजुर्गों को करार दो।
मियां तुम उन्हें खुदा मानो, तुम बहुत बड़े मुवहिद और बहुत बड़े तुम लोग औलिया, ये तुम्हारे औलिया हैं। मियां हम ऐसे औलिया को जूते की नोक पे रखते हैं। हमें हमारे नबी ने ऐसे वलियों की इज्जत करने की का हुक्म नहीं दिया है। तुम करो तलवे चाटो इन गंदे वलियों की, औलिया शयातीन की, औलिया रहमान। ये दोनों ये जब मर गए तो क्या हुआ, बड़े वाकयात हैं। ये जब मर गए तो क्या हुआ मालूम है, इनके बारे में मशहूर है कि इनके मुर्शिद ने इनके मुरीद ने पूछा कि हुजूर फना क्या है और बका क्या है, तो कहने लगे बताऊंगा तुझे। चुनांचे कहने लगे जब ये मर गए इनकी तजहीज़ों, और इस सिलसिले साबरिया के जो मुक्तदर उलमा है कौन कौन है मालूम है, उलमाए देवबंद माजियात में रहे हैं। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की जो अम्मा है सारे अहनाफ के, हमारे 19वीं सदी के जितने भी मौलवी हैं 18 सदी के, सारे उनकी अम्मा हैं, ये अब्बा हैं। ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, आपने 14 बरस तक हजरत साबिर के दरबार में चिल्ला कशी की और आपके खादिम रहे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हुज्जतुल इस्लाम हजरत मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी, कुतुबुल इरशाद इमाम रब्बानी मौलाना रशीद अहमद गंगोई, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब असीर माल्टा, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, हजरत मौलाना शाह अब्दुल रहीम रायपुरी, रायपुरी आपके खलीफा की जुबानी मालूम हुआ कि ये बहुत बड़े वली। बहरहाल कहते हैं कि हजरत साबिर की तुरबत मुतफर्रका पर फातिहा ख्वानी में मसरूफ थे ये बुजुर्ग कि तुरबत अक़दस से आवाज आई, अंदर से कब्र से क्या आई, आवाज आई कि अब्दुल रहीम आपने कुछ ध्यान न दिया, बल्कि फातिहा, अब्दुल रहीम कहते हैं आपने कुछ ध्यान न दिया, फातिहा में मसरूफ रहे। दूसरी मर्तबा भी आपकी आवाज की तरफ मुतवज्जे न हुए। तीसरी मर्तबा फिर इरशाद हुआ अब्दुल रहीम तुमको ही बुलाया जा रहा है, अगर हमारे दरियाए फैज से मुस्तफीज होना चाहो तो जाओ और मौलाना रशीद अहमद गंगोही से बैत हो जाओ। ये हनफियों के औलिया हैं, ये मौलाना रशीद अहमद गंगोही जिनकी किताब ये तज़किरतुर रशीद है, जिसने अपनी इस किताब के अंदर ये दावा किया है, जिल्द नंबर 2 और सफा नंबर बोलो 17, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। रियाद के अंदर मैंने ऐसे ही कहा था तो हमारे भाइयों ने कहा मौलाना, मैंने कहा हवाला समझ में नहीं आ रहा है, कहा मौलाना रब्बानी साहब सफा नंबर 17, मैंने कहा हमारे इख्वान अल्लाह उन्हें जिंदा रखे, मैं मर भी जाऊंगा तो इंशाअल्लाह ये तौहीद की शमा, ये तौहीद का दिया इंशाअल्लाह नस्लन बादा नस्लिन ये चलता भी रहेगा और जलाने वाले पैदा होते रहेंगे। तो मुझे एक मार के क्या करोगे। जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 17, यही रशीद अहमद गंगोही हैं जिनसे बैत के लिए तुरबत से आवाज आ रही है। हनफी को दावत दे रहा है जा करके बैत हो जाओ। कहते हैं रशीद अहमद गंगोही कि सुन लो हक वही है जो रशीद अहमद की जुबान से निकलता है। औज़ु बिल्लाह, हक तो अल्लाह की जुबान से निकले, रसूलुल्लाह की जुबान से निकले। ये कौन से 19वीं सदी के 18वीं सदी के ये चोचले लोग कहते हैं हक वही है जो रशीद अहमद की जुबान से निकलता है। और मैं बाकसम कहता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं मगर इस जमाने में हिदायत और निजात मौकूफ है मेरी इत्तिबा पर। औज़ु बिल्लाह। हम कहते हैं अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, जन्नत चाहते हो, निजात चाहते हो, रहमत चाहते हो, फलाह चाहते हो, मेरे नबी की इत्तिबा करो। और उलमाए अहनाफ कह रहे हैं, औलियाए अहनाफ कह रहे हैं कि मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, तुम्हें निजात मिल जाएगी, तुम कामयाब हो जाओगे। बताओ ये कुफ्र कहां छुपने वाला है, ये कुफ्र कहां छुप। और यही रशीद अहमद गंगोही हैं। रंडी का वाकया मैं तुम्हें सुनाऊं, मेरी माओ बहनों से माजरत के साथ बात आई है तो मैं बताता चलूं आपको। तवाइफों के ताल्लुक से बड़ी बड़ी चीजें इन्होंने रखी हुई हैं। कहते हैं कि जनाबे अली कहाँ है भाई, हाँ आएगा यही है बताता हूं मैं अभी। जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 242, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 242 कहते हैं कि एक दफा हजरत ने फरमाया कि हजरत हाफिज मेढू मियाँ जो थे वो हमेशा तौहीद में गर्क रहते थे। हाफिज जामिन अली जलालाबादी सहारनपुर में उनकी बहुत रंडियां मुरीद थी। हाँ, अब पीर साहब की मुरीदनियां कौन बनती हैं, मैं समझता हूं ये हमारे यहाँ बुरा न लगे बात बड़ी तल्ख है, सारी की सारी सब इन्हीं हनफियों की होती होंगी। और यही लोग नऊज़ बिल्लाह, माफ कीजिएगा, माजरत कीजिएगा, खुद अर्ज कर रहे हैं कि हजरत जामिन अली जलालाबादी ये तौहीद में गर्क रहते थे। तौहीद ही मानते नहीं थे बल्कि तौहीद में अरे जी सरापा तौहीद थे ये। हाँ, इनका वाकया है
کہتے ہیں کہ ایک بار ارشاد فرمایا کہ حافظ جلال آبادی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. اس کو ٹھہرنے کے لیے بھی شریف لوگ نہیں مل رہے. ہاں, سب مریدینیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میں دیکھو, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ربانی صاحب رنڈی رنڈی بولتے ہیں. میں نہیں بول رہا ہوں, یہ سہارنپور کی زبان ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں, لکھا ہوا ہے, میں وہی پڑھ رہا ہوں. درپن جھوٹ نہیں بولتا ہے, شیشہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی؟ حضرت کو سب پتا تھا. ہاں, گن گن کے رکھے رہا ہوگا نا اس نے, کون آ رہی ہے کون نہیں جا رہی ہے. فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا, میاں صاحب ہم نے اس سے بہترا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں اور بہت روح سیاہ ہوں, میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں. اس سے یہ بھی پتا چلا یہ کیسا پیر تھا جو پیر مریدی بھی بنایا ہوا تھا اور وہ کام بھی کروا رہا تھا اس سے, نعوذ باللہ. ہے کہ نہیں؟ سنو, توحید میں غرق رہنے والوں کی کہانی ہے یہ حنفی اولیاء ہیں. کون اولیاء ہیں یہ؟ حنفی. خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے, خصوصاً حنفیوں کے اولیاء سے. یہ میرا شعر ہے اپنا. چلو نہیں, کہنے لگے جی میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. ابے 2 4 5 10 روپے کم ہو جاتے ہیں, کہاں ممبر شپ کٹ رہی ہے اس کی, یا رہی ہوگی کوئی بھائی, بہرحال اس کی محبوبہ لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. جب وہ سامنے آئیں تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ اعوذ باللہ, استغفر اللہ, میں کس زبان سے کہوں اس بات کو. یہ حنفیوں کے اولیاء ہیں. بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون, کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. اعوذ باللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. ہوا جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں بولو لعنت ہو, اللہ لعنت فرمائے جھوٹ بولنے والے پر. رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت, اگرچہ میں روح سیاہ ہوں, گنہگار ہوں, مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. رنڈی اس سے اچھی تھی, اس موحد سے, حنفی ولی سے رنڈی کیا تھی؟ اچھی تھی کہ نہیں؟ اس کی سمجھ میں بات آ گئی. لیکن اس کی سمجھ میں بات یہ ہے, اس دور کا وہ بندہ جس نے اپنی کتاب لکھی, اللہ پر زنا کی تہمت لگائی, اللہ اس سے نپٹے, بولو آمین. اللہ اس سے نپٹے, بولو آمین. یہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اور ہے, یہی شخص کیا لکھتا ہے معلوم ہے؟ کہتا ہے کہ غیر مقلد ہمارے پاس کیسٹ آئی. اس نے کیا کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب غیر مقلد مر جاتا ہے تو قبر میں اس کا منہ قبلے سے پھر جاتا ہے. اہل حدیث جب مرتا ہے تو قبر میں اس کا کیا ہے, منہ قبلے سے پھر جاتا ہے. اعوذ باللہ. ہم نے کہا اس کا دادا کھود کے قبر, کوئی گورکن تھا کہ یہ قبریں کھود کے سب دیکھتا تھا. میں نے کہا اس مولوی سے سامنے میں 50,000 کا چیلنج کرتا ہوں, اور جاؤ آج کے اس جدہ دعویٰ سینٹر کے اس کنگ فہد ہاسپٹل کے اندر اس اجلاس میں اعلان کرتا ہوں, اور کاش میں یہ ہندوستان میں بھی بولوں گا اور یہاں بھی بولتا ہوں. اگر ایسے ہی چھوڑنا ہے, جاؤ جس مولوی نے یہ بات کہی ہے, میں نے بھی اس کے چٹھے کو کھول کر سکے سے داغا ہے, کوئی کھول کر کے دیکھ لے, 50,000 کا انعام میں دینے کے لیے تیار. ہے کہ نہیں؟ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا, لیکن کوئی سربراہ مولوی کو پکڑ سکتا ہے. خاص طور سے ہمارے ہاں تو 50 روپے میں قتل ہو جاتا ہے, 50,000 کی بات ہے. جاؤ دیکھو, انعام انشاءاللہ بینک میں تمہیں مل جائے گا, میں دینے کے لیے تیار ہوں. اہل حدیثوں کے لیے تم نے اپنے دلوں میں اتنی بھی جگہ نہ رکھی. وہ لوگ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں, انشاءاللہ تبارک تعالی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی اہل حدیث تھے, امام شافعی بھی اہل حدیث تھے, امام مالک بھی اہل حدیث تھے, یہ سارے کے سارے غیر مقلد تھے. تم اور سنو, حنفیوں کے پیر بات آئی ہے تو ذرا ایک حوالہ میں اور آپ کو دکھاتا چلوں. یہ دیکھو ہمارے سامنے, یہ مجدد حنفیوں کے مجدد, حنفیوں کے سب سے بڑے مجدد میت حاضرہ کہتے ہیں کہ ان کے پیر لوگ کیا کرتے ہیں, ذرا سنو. کہتے ہیں کہ حضور فنا فی الشیخ کا ملفوظات حصہ 2 صفحہ نمبر 51, کہتے ہیں کہ میرا شیخ, کہتے ہیں حضور فنا فی الشیخ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. فنا فی الشیخ, شیخ میں فنا ہو جانا, اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ
और छोड़े वो वाकया क्या जवाब दिया उसने, कहा उसकी मिसाल यूं है, यानी कहा हाफिजुल हदीस सैयदी अहमद सिजिल मासी कहीं तशरीफ ले जाते थे, राह में इत्तेफाकन आपकी नजर एक निहायत ही हसीना पर पड़ गई। ये नजर अव्वल थी, बिला कसद थी, दोबारा फिर आपकी नजर उठ गई। अब देखा कि पहलू में हजरत सैयदी गौसुल वक्त अब्दुल अजीज दब्बाग रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके पीरो मुर्शिद तशरीफ फरमाए और फरमाते हैं कि अहमद आलिम होकर, हाँ समझ जाओ, आप लाइन मार रहे हो। अबे अच्छा, यही सैयदी अहमद सिजिल मासी थे, इनके 2 बीवियां थी, तीसरी पे नजर डाल रहा था ये, फिर 2 तो पहले से थी इसके ऊपर, कह रहे इनके 2 बीवियां थी। हजरत सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग ने फरमाया कि रात को तुमने एक बीवी के जागते हुए दूसरे से हमबिस्तरी की, मेरी बहनों के साथ माजरत के साथ बात आई है तो मैं सुना देता हूँ, हनफियों के वलियों का तस्करा हो रहा है ताकि तुम भी बचो ऐसे शर पसंद और ऐसे बदबातिन और ऐसे बद अकीदा लोगों से। एक बीवी के जागते हुए दूसरी से हमबिस्तरी की, ये नहीं होना चाहिए था। आज क्या हुजूर वो उस वक्त सोती थी, फरमाया सोती न थी, सोते में जान डाली थी। अब इतनी तफसीलात जब मुरीद सुनेगा तो क्या करेगा वो। उसने कहा हुजूर को कैसे इल्म हुआ। फिर रात को जाहिर है वो सो रही थी कि जाग रही थी, आप फरमा रहे हैं सोती न थी, सोते में जान डाली थी, हुजूर को कैसे इल्म हुआ। फरमाया जहां वो सो रही थी कोई पलंग भी था, अर्ज किया हाँ एक पलंग खाली था, फरमाया उसी पर मैं बैठा था। अब इससे पूछो हनफियों का ये वली, हनफियों का ये पीर, हनफियों का ये मौली रात में मुरीद के कमरे में क्या कर रहा था। बोलो, वो बेचारे अपने दूसरे कारोबार में लगे थे, ये क्या वहां कर रहा था ये। और कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पीर इसी तरह से भगाते ना, रात को आया पीर बैठा, सुबह लड़की लेके भाग गया फरार। ये हनफियों के पीर हैं, अल्लाह महफूज रखे हर बला से, खुसूसन हनफियों के। पूरा करो आप लोग हनफियों के औलिया से। यही देखो, यही नहीं बल्कि एक और हवाला लो, कहते हैं हाँ जनाब आली ये देखो, कहते हैं अब ये तो आपने पता होगा वो लड़कियां कब्रों के ऊपर जो कन्यादान हो रही हैं, आपको इल्म है कि नहीं इसका। पता है यार, आप लोग हमें छेड़ रहे हो। सुनो, हाँ अब्दुल वहाब शारानी का जिसने जाके लड़की वो उसके ऊपर दी थी नहीं। हाँ सुनो, ये कहते हैं हजरत सुहागन शाह का किस्सा सुनो, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 89 89 के अंदर हजरत सुहागन शाह का वाकया। कहते हैं कि हुजूर कहते हैं हुजूर सच्चे मजदूब की पहचान क्या है। कहते हैं सच्चे मजदूब की पहचान यह है कि शरीयत मुतहरा का कभी मुकाबला न करे। हजरत सैयदी मूसा सुहाग मेघा जो हिंदुओं का खुदा है बारिश बरसाने वाला, कहते थे मेघा पानी दे, मेघा पानी दे। उस बिल्ला, ये हनफियों के घरानों की बात है, हम भी उन्हीं घरानों के पले पलाए निकले हुए लोग हैं। तो कहते हैं कि दुआ के लोग जब इल्तिजा करने लगे, एक पत्थर उठाया और दूसरे हाथ की चूड़ियों की तरफ लाए। पत्थर उठाया और दूसरे हाथ की चूड़ियों की तरफ लाए और आसमान की जानिब मुंह उठाकर फरमाया मेह भेजिए, यानी बारिश उतारिए या अपना सुहाग वापस लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह। हंसते हो, डूब मरो डूब, हंसो नहीं, ये हंसने का नहीं, ये इन हनफियों के वो बातिन अकीदे हैं जो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और जहां कहीं भी ये बदबातिन पहुंचे हैं, वहां आज विलायत का नाम लेकर, करामतों का नाम लेकर उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। ए नौजवानों, ए दुनिया के लोगों, कब तक हम तुम्हें जगाते रहेंगे, कब तक हम तुम्हें आवाज देते रहेंगे। ऐसे बदबातिनों को रहमतुल्लाह अलैह कहना, ऐसे बेगैरतों को, बेईमानों को, काफिरों को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना। बताओ बताओ बताओ, क्या ऐसा कहने वाले भी मुसलमान और मोमिन हो सकते? तुम हंसो नहीं, ये रोने का मकाम है आज जो हमें चले हैं ताना देने के लिए। सुनो, कहते हैं इतने में घटाएं उमड़ पड़ी और जलथल भर दिए। और एक दिन नमाज जुमा के वक्त बाजार में जा रहे थे, उधर से शहर का काजी आया। मस्जिद को जाते हुए उन्हें कहा कि चलो नमाज पढ़ने के लिए, चलो नमाज पढ़ने के लिए। वज़ा मर्दों का हराम है, वज़ा मर्दों का हराम है, मर्दाना लिबास पहनिए और नमाज को चलिए। इस पर इनकार और मुकाबला नहीं किया हजरत ने। चूड़ियां, जेवर, जनाना लिबास उतार दिए और मस्जिद को साथ हो लिए। काजी साहब के साथ मस्जिद को साथ हो लिए। कभी नमाज
اگر پڑھتا رہا ہو تو چلو ٹھیک ہے. یہ ولی ہے بے نمازی، ان کا بے نمازی فاسق فاجر ہجڑے کھجڑے خسرے ان کے ولی ہیں. سنو، میرے عاقل بھائی کہتے ہیں کہ آپ ذرا سا کنٹرول میں بولا کیجیے. ہمارے عاقل بھائی ہمیشہ ٹیلی فون میں مجھے ٹائٹ کرتے رہتے کہ آپ ذرا سا کنٹرول. واللہ بتاؤ میں کیا کنٹرول کروں، آپ مجھے بتاؤ. یہ دیکھو، ہمارے رب کو گالیاں دیں، ہمارے رب کو شوہر بنائیں، ہمارے رب کو زناکار کریں گے حنفی لوگ، اس کے اوپر جان نہیں جلتی، غصہ نہیں آتا؟ کہتے ہیں کہ چوڑیاں اتاری، سب کو مسجد چلے، خطبہ سنا، اور جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی کہ اللہ اکبر، تو اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی اور فرمایا اللہ اکبر، میرا شوہر حی لا یموت ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا. استغفر اللہ. میرا شوہر کون ہے؟ اعوذ باللہ اعوذ باللہ. حنفیوں کا نعوذ باللہ. جب ولیوں کا شوہر نعوذ باللہ اللہ ہے تو عوام کا بھی استغفر اللہ، اللہ ہی مالک ہے. اے دوستو، اے بزرگوں، اے بھائیوں، چاہے حنفی شافعی مالکی جو کچھ بھی ہوگے، ہمارے ہاں تو حنفی چلا رہا ہے یہ مولوی. ان مولویوں کے گریبانوں کو پکڑو، اور نہ سمجھ آئے تو ذرا سا ان کو ذرا ہوش میں لاؤ ذرا، اور ان کو بتاؤ یہ تیرا مولوی حنفیوں کا امام، مجدد دین ملت، اور مجدد دین ملت، امام اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، اعلی حضرت کانفرنس، مسلک اعلی حضرت کے تم نعرے لگاتے ہو. یہ تمہارا مجدد کس پیر کو ماننے والا ہے جو کافر ہے؟ اور سنو، جو کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر، جو کافر کو کافر نہ مانے، اور جو رب کو اپنا شوہر کہے وہ بھی کافر ہے. جو رب کو اپنا شوہر کہے، قل هو اللہ احد، وہ تمہارا اللہ ہوگا جس کے شوہر ہوں گے. ہمارا رب قل هو اللہ احد ہے، اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. کہہ رہے ہیں اور وہ کبھی نہیں مرے گا. مجھے بیوہ کیے دیتے ہو، مجھے بیوہ کیے دیتے ہو. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. اس کو دیکھو، اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک، پھر وہی آٹومیٹک سرخ جوڑے آ گئے. یہ کرامت، سب کچھ بتایا جا رہا ہے. مسلمانوں، میں کہاں کہاں تک آپ کو بتاؤں. جنید، ارے سہاگن شاہ، غوث پاک کے دفتر میں آپ لوگ بھی تنگ آگے ہوں گے. حوالہ میرے بھائی ملفوظ مکمل ہے، یہ مکمل طور پر. واللہ میں تو بہت کچھ لایا تھا. یہ ساری کتابیں، تذکرۃ الرشید، تذکرہ خلیل، حکایات اولیاء، اور یہ حنفیت اور مرزائیت، یہ امام ابو حنیفہ کے حیرت انگیز واقعات، یہ دیکھو فتاوی افریقیہ، اور یہ دیکھو جناب علی میٹھے میٹھے سنی بھائیوں، میٹھے میٹھے زنخے کی آواز اور زنخے کی تبلیغ. یہ ہے جناب علی امیر اہل سنت ابو البلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی پادڑی. یہ وہ ہیں، ان کو دیکھو، سرکار غوث اعلی حضرت چادر منہ پہ ڈالتے ہیں. اور جناب علی ایک عورت آئی اعلی حضرت کے پاس اور کہنے لگی، مطلب اس کو کچھ دماغ خراب تھا، تو چنانچہ کہتے ہیں والدہ محترمہ مسلسل گالیاں بکے جا رہی تھی. اعلی حضرت کو دیکھتے ہی گرج کر کہا، تم کون ہو؟ یہ دیکھو، بریلی سے مدینہ تک، بریلی سے کیا نام ہے؟ مدینہ تک، ناشر مکتبۃ المدینہ، شہید مسجد، کھارا دار، کراچی، اور فون نمبر اس پہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کو دیکھتے ہی کہنے لگی، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ آپ نے انتہائی نرمی سے فرمایا، محترمہ آپ کی بہتری کے لیے حاضر ہوا. والدہ نے بدستور گرج کر کہا، بڑے آئے بہتری والے، جو چاہتی ہوں وہ بہتری کرو گے؟ فرمایا انشاءاللہ. والدہ نے کہا، مولا علی مشکل کشا کا دیدار کرواؤ گے؟ یہ سنتے ہی اعلی حضرت نے اپنے شان مبارک سے چادر شریف اتار کر اپنے چہرے مبارک پر ڈالی اور مان ہٹا لی. اب ہماری نظروں کے سامنے اعلی حضرت نہیں بلکہ مولا علی مشکل کشا بیٹھے ہوئے تھے. سنو، یہ ہے دعوت اسلامی. میٹھے میٹھے سنی بھائیوں، چاروں طرف مدینہ 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 لکھا ہوا ہے، اور ادھر لکھا ہوا سگے 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 مدینہ، سگے مدینہ، مدینے کا کتا محمد. اس طرح سے میرے عزیز، اعوذ باللہ، یہ شعر لکھتا ہے، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. امام احمد رضا باطل کو مٹا رہے ہیں یا باطل کو پھیلا رہے ہیں؟ بولو ذرا، ایمان کو آواز دو، غیرت کو ایمان دو. اور اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، تمہاری ایمانی غیرت کو کیا ہوا ہے جو ایسے باطل پرست حنفیوں کو، جھوٹوں کو تم اپنا امام سمجھتے ہو، جو لوگ شیطانیت پھیلا رہے ہیں. کہتے ہیں، تھر تھرائے کانپ اٹھے باغیان مصطفیٰ، قہر بن کے ان پہ چھائے احمد رضا، خلق کو وہ فیض بخشا علم سے بس کا، علم کا دریا بہایا امام. شعر میں بھی بعد میں سناؤں گا. یہ تمام سب کتابیں، یہ میں کس کو میں چھیڑوں، کس کو میں کس کو پوجوں، کس کو کیا ہے اپنا کہوں، اس نگری کا ہر ایک پتھر اپنا لگتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جناب علی، آئیے یہ چند واقعات
یہ چند باتیں تھیں جو میں اب یہ تو ان کا معین الدین چشتی کا تو ایک ہی کافی ہے نہیں، اس میں جو انہوں نے کلمہ طیبہ کی حقیقت بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ اے میرے خواجہ بختیار کاکی شاگرد، یاد رکھو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ مجھے روحانی طور پر فرمایا کہ من عرف اللہ لا یقول اللہ ومن یقول اللہ ما عرف اللہ، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ اللہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ اللہ وہ کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ خواجہ معین الدین چشتی کی تعلیم ہے، اور ایسے تعلیم دینے والے جو ایسی تعلیم دے وہ مسلمان ہو سکتا؟ اگر یہ ککے زیاں والا جو اسرار حقیقی یہ معین الدین چشتی کی کتاب ہے تو یہ ہمیں کہنے دیا جائے یہ پرلے درجے کا کافر تھا، اور اگر نہیں ہے تو اللہ معاف کرے اسے، اگر نہیں ہے تو اللہ، میں کسی کو کافر بولو، یہ حنفیوں کا ولی ہے۔ کہتے ہیں اس نے ایک جگہ کیا کہا کہ عمر نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہنے لگے میری حقیقت یہ ہے، کہتے ہیں کہاں ہے بھئی وہ، کہتے ہیں میری حقیقت یہ ہے، ہاں عمر پرسید، عمر نے پوچھا یا رسول اللہ ذات خاص حضرت چے باشد آپ کی ذات کیا ہے؟ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احمد بلا میم، میں بغیر میم کا احمد ہوں۔ استغفر اللہ، یعنی میں ہی احد ہوں۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ کہنے لگے حضرت عمر نے پوچھا کہ سب کچھ اسی ذات مقدس کا ظہور ہے، اللہ تو آپ میں ظاہر ہوا ہے، پھر یہ رہنمائی کس کو ہو رہی ہے، کس کی رہنمائی کے لیے آپ آئے ہیں؟ جب آپ ہی کی ذات میں اللہ ہے تو پھر آپ کس کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ کہا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود ہی رہنما ہے اور خود اپنی ہی رہنمائی کرتا ہے، یعنی میں ہی نہیں بلکہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ ہیں۔ اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ میں کیا کروں؟ بہرحال میرے عزیز وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، 11:15 ہونے کو آ رہے ہیں، ہے نا؟ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی بات اس طرح سے ختم کر رہا ہوں کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ تذکرے جو علماء اولیاء احناف ہوا ہے اس کا مقصد صرف یہ بتلانا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں جو تمہیں کہتے ہیں کہ حنفیوں میں ولی اللہ ہوتے ہیں، یہ تمہارے اولیاء اللہ کی داستان ہے جو ہم نے رکھی ہے۔ بقیہ اگر تم کچھ اور کہو گے کہ میاں ان کی اچھائیاں بھی ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مرغ مسلم اور بریانی کی پلیٹ میں ایک قطرہ زہر کا ڈال دیا جائے، تم اپنی جان بچانے کے لیے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے اندر ایک قطرہ زہر گرا ہے، پتہ نہیں کہاں گرا ہے، تو تم پوری تھالی واپس کر دو گے جان بچانے کے لیے، اور ذرا اپنا ایمان بچانے کے لیے تم ایسے لوگوں سے بچ نہیں سکتے؟ ہم تمہیں کسی کفر کی طرف تو نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہی ہمارا پیغام ہے کہ اے لوگوں، ان جھوٹے اور بد باطن اور بد عقیدہ اگر یہ لوگ، ان لوگوں نے جیسا کہ ان کتابوں میں، ان کے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، جیسا انہوں نے خود اپنے بزرگوں کے بارے میں تحریر کیا ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہے یہ سارے کے سارے عقیدے بد ہیں، برے ہیں، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، مشرک ہے، کافروں سے بھی ذلیل اور بدترین ہے جو اپنے اللہ کے بارے میں اس طرح کے ایمان و عقیدے رکھے۔ میاں ایسے لوگوں سے توبہ کرو، ایسے لوگوں سے بچو، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرو جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے المرء مع من حب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے محبت کرو گے، ایسے لوگوں سے مرید ہوگے، ایسے لوگوں سے دوستی کرو گے، ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو گے، رب کعبہ کی قسم ہے انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، جو انہوں نے کفریات بکے ہیں، جو انہوں نے مغلظات بکے ہیں، جو انہوں نے شرک کے پیغام دیے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ احناف کے وہ اولیاء ہیں جن کے چہرے کو میں نے بے نقاب کیا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ آخری سانسوں تک اس کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ اور آئندہ اپنی زبانوں پر یہ بات نہ لانا، آئندہ اگر میں نے سن لیا کہ اگر تم نے کسی اہل حدیث کے ایک ادنا سے بچے کو بھی چھیڑا ہے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، ہم اس سے بھی بھیانک اور خطرناک عقیدے امت کے سامنے بیان کریں گے، تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ ایک بات سن لو، ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم کوئی فرشتہ نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، خطائیں غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، ہمیں بتلاؤ ہمارے عقیدے یہ غلط ہیں، ہمارے اعمال یہ غلط ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے صبح کا سورج بعد میں نکلے گا اور ہم اپنی اصلاح اس سے پہلے کریں گے، انشاءاللہ ہم تمہیں دعائیں دیں گے، لیکن تم بھی اپنی اصلاح کرو،
तुम भी, और इस तरह से अफवाह और इस तरह से जो है बुराइयां और इस तरह से बदअकीदियां उम्मत के सामने न फैलाओ। और ए दुनिया के लोगों, तुम भले जाहिल हो, तुम भले कुरान और हदीस इतना नहीं पढ़े हुए हो, लेकिन क्या ये मोटी मोटी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती हैं? मेरे अजीज, अभी दो दिन तीन दिन पहले की बात है, ये किसी जाहिल ने मेरे खिलाफ ये अशार लिख करके तकसीम किया है। मेरे एक भाई ने अहलासा वल हबूब से शेख अताउर रहमान सईदी मदनी ने हमारे पास फैक्स किया और इसमें लिखा है कि मुझे बड़ा दुख है कि इसने जाहिल ने आपके शान में अशार लिखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके पास भेज रहा हूं, इसका जरा अच्छे से जवाब दीजिए। मैं क्या जवाब? उसने शेर लिखा, सुनाऊं शेर या ना सुनाऊं? 11:15 हो रहे हैं। कहते हैं कि आज तू करने चला है अहमकाना जुस्तजू, आज तू करने चला है अहमकाना जुस्तजू, दिल को तेरे कौन से फितने की है आरजू, बुजुर्गों की शान में है तेरी ये गुस्ताखियां। ये बुजुर्ग हैं, जब तक क्या है ना, जब तक खुले न थे तो कोई जानता न था, है ना। अब जब खुल गए हैं तो अब दुनिया को पता हो गया है कि ये बुजुर्ग है। मैं नहीं कहता, ये सब इन किताबों में, इन्हीं का प्रिंट, इन्हीं का प्रेस, इन्हीं के उलमा, इन्हीं के औलिया, इन्हीं की लिखी हुई बातें हैं। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। दिल को तेरे कौन से फितने की है फिर आरजू, बुजुर्गों की शान में है तेरी ये गुस्ताखियां, मुंतजिर है तेरे इस्तकबाल को रुसवाइयां। खल्क तहजीब अदब इंसानियत से दूर है, बात में है गंदगी शैतानियत भरपूर है। मेरी बातों में गंदगी है और शैतानियत है। दुश्मन इस्लाम का तू एक बड़ा एजेंट है, दुश्मन इस्लाम का तू एक बड़ा एजेंट है, बेशुबा रिश्वत का तेरे मुंह में पेपरमेंट है। पागलो मजनू है तू, आदमी माजूर है, अक्ल वाला है तो फिर तहजीब से क्यों दूर है। नूर वाली आंख ही को नूर आता है नजर, नूर वाली आंख ही को नूर आता है नजर, जुल्मतों के आशिकों को रोशनी की क्या खबर। उनकी उम्मत के लिए कुर्बानियों को याद कर, उनसे हमको जो मिली आसानियों को याद कर। तुझ में पैदा हो गई तेरी तबाही की उमंग, क्या बचेगा जो करे अल्लाह के वलियों से जंग। ये अल्लाह के औलिया, हम इनसे खुला हुआ ऐलाने जंग। ये औलिया उस शयातीन हैं जिन्हें तुमने हनफियों अपना वली बनाया हुआ है। और हमारे वलियों का तज़किरा इंशाअल्लाह ये भी होगा, तज़किरे औलिया इंशाअल्लाह, तज़किरे औलिया इस्लाम। तू क्या जाने, सुनो, तू क्या जाने बुल हसन इलियासो कासिम का मकाम। इससे पता चल रहा है ये तबलीगी है कि नहीं। तू क्या जाने अबुल हसन नदवी, इलियास और कासिम का मकाम। बू हनीफा शाफई मालिक हमारे हैं इमाम, ता क़यामत दहर में बाकी रहेगा उनका नाम। रहमतें अल्लाह की हों उन पे नाजिश सुबह शाम। इसका नाम है सलीम नादिश। सलीम मैंने कहा ये सलीम साजिश है, नादिश नहीं है। उनका तर्जे जिंदगी कौनैन की राहत का है, बेशुबा राह सलफी रास्ता जन्नत का है। तू क्या जाने अजमतों को बुजुर्गाने दीन की, नाज करती होगी उन पे जन्नतुल फिरदौस भी। हाँ, इसको पता है सब जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुके हैं। उनमें से हर एक तो खुल्दे बरी का फूल है, इनमें से हर एक तो खुल्दे बरी का फूल है, और तेरी हैसियत मिसले गुबारो धूल है। गफलतों को छोड़कर तू तौबा इस्तिगफार कर, छोड़कर शैतानियत इंसानियत से प्यार कर। 4 महीने के लिए तू भी निकल कर देख ले। हाँ, समझे? 4 महीने, हाँ, 4 महीने के लिए तू भी निकल कर देख ले। जानता है तो सिखा दे, गर न जाने सीख ले। अल्लाह की कसम कह रहा हूं, तुम मुझे दावत दो अपनी मजलिसों में, बंदे नाचीज दार के ऊपर भी चढ़ने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। तुम हमें बुलाते ही नहीं हो, दावत ही नहीं देते हो। गर तेरे दिल में हसद तबलीग की मेहनत से है, फिर तो तेरा वास्ता अल्लाह की लानत से है। औज़ु बिल्लाह। मैंने अपने दोस्त को ये एक फैक्स भेजा, मैंने सोचा मुझे कहाँ फुर्सत है इधर उधर प्रोग्रामों में, मैं शायर भी नहीं हूँ, मैं क्या बनाऊं। तो मेरे एक दोस्त हैं अबू नुअमान अजमल साहब, मुस्तफा साहब बुरैदा बिश्र जालियात के अंदर दाई हैं और नौजवान हैं, मदनी हैं। अभी बड़े बहुत अच्छे शायर हैं, इंशाअल्लाह उन्हें भी कभी सुनवाएंगे। ये उन्होंने अशार लिख करके इसका जवाब मेरे पास भेजा, सुने, वो भी सुन लें, फिर मैं अपना सुनाऊंगा, है कि नहीं। दाइये लिखते हैं कि दाइये तौहीद पर करने चला है नक़्द तू। इसके जवाब में लिख रहे हैं कि दाइये तौहीद पर करने चला है नक़्द तू, है अगर जुरत तो आकर बात कर ले रूबरू, है अगर जुरत तो आकर बात कर ले रूबरू। जुब्बो दस्तार की कलई यकीनन खुल गई, खाक में तबलीगियत की शान आखिर मिल गई। इंशाअल्लाह मिल गई कि नहीं मिल गई। दिल की बातें जानने वाले सभी गद्दार थे, दिल की बातें जानने वाले सभी गद्दार थे। कौम को गुमराह करने वाले थे, मक्कार थे। गर समंदर में गिरा लोटा तो बाहर कर दिया। एक बुजुर्ग का लोटा सहारनपुर से बाहर किया था, नहीं,
گر سمندر میں گرا لوٹا تو باہر کر دیا، جب کبھی چاہا تو کوزے کو بھی ساگر کر دیا۔ منکشف ہو جاتے تھے اسرار باطن ان پہ سب، وجد میں آ کر کے اپنا سر ہلاتے تھے وہ جب۔ بعض مردے تو مناظر کی مدد فرماتے تھے، رشید احمد گنگوہی مرنے کے بعد بھی جا کے مناظروں کی مدد کرتے تھے، جا کے اسٹیج پر پیچھے بیٹھتے مرنے کے بعد۔ وجد میں بعض مردے تو مناظر کی مدد فرماتے تھے، فرماتے ہیں جانے کیسے دوڑ کر وہ قبر سے آ جاتے ہیں، وہ بتا دیتے تھے نر ہے یا کہ مادہ پیٹ میں، جلد ہو جائے گی پیدائش کی تھوڑا لیٹ میں۔ گر سفینہ بحر میں غرقاب ہونے کو ہوا، حکم آ پہنچا ولی کا جا کے ساحل سے لگا۔ یا الہی وہ ولی تھے یا وہی اللہ تھے، یا الہی وہ ولی تھے یا وہی اللہ تھے، قبضے قدرت میں ان کے جیسے محروماں تھے۔ کیا خبر تھی ان بیچاروں کو کہ ایک دن آئے گا جب ہماری دھاندلی کا راز سب کھل جائے گا۔ تم نے اپنے عالموں کو دے کے جنت کا ٹکٹ، اس نے کہا نہیں کہ وہ سب جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں مزہ لے رہے ہیں، ہے نا، خلد بری کے پھول ہیں وہ، تو کہتے ہیں کہ تو نے اپنے عالموں کو دے کے جنت کا ٹکٹ یہ بتایا ہے کہ ڈھیلا ہو گیا ہے میرا نٹ۔ غیب کا دعویٰ یہ تم نے کس طرح سے کر دیا، لگتا ہے ابلیس نے کانوں کو تیرے بھر دیا۔ شافعی کو تیرے علماء نے کہا وہ تھے سفیہ، یعنی بیوقوف، نور الانوار میں کہا ہے نا کہ شافعی کو تیرے علماء نے کہا وہ تھے سفیہ، اور تو کہتا ہے کہ وہ ہیں امام اور ہیں فقیہ۔ تم کو شاید خود نہیں معلوم اپنے گھر کی بات، جب بصیرت ختم ہو تو کیا پتہ دن ہے کہ رات۔ کاش تم چاروں اماموں کی حقیقت جان لو، چھوڑ کر تقلید قرآن و سنن کو مان لو۔ مار کر چلہ کہیں عالم کوئی بنتا ہے کیا، مجھے کہا نا چلے کے لیے نکل، تو کہا ہے کہ مار کر چلہ کہیں عالم کوئی بنتا ہے کیا، فقہ کا عقدہ کہیں تقلید سے کھلتا ہے کیا۔ سچ ہے تبلیغی کے سر پر جہل کا دستار ہے، اس کی عقل و فکر برسوں سے بہت بیمار ہے۔ تو یہ انہوں نے بڑا حفاظت سے لکھا ہے۔ میں نے حائل ٹو جدہ پہنچتے پہنچتے میں نے تھوڑی طبع آزمائی کی، مجھے ذرا اس میں ذرا مزہ نہیں آیا اتنا۔ میں نے کہا یار میں خود بناتا ہوں، میں خود جس کو درد رہتی ہے نا ٹیس وہ زیادہ محسوس کرتا ہے۔ زخم مجھے لگی ہے تو جواب میں ہی دوں گا، نہیں اگر مجھے کسی نے مارا ہے آپ سے کہوں مارنے کے لیے تو آپ ذرا ہو سکتا ہے نرم مارو، لیکن جب میں ماروں گا تو میں زبردست ماروں گا۔ تو میں نے تھوڑا سا طبع آزمائی کی ہے، جدے سے پہنچتے پہنچتے ایسی فلائٹ میں بھی ایئرپورٹ پہ بھی تھوڑا میں تک بندیاں کیا ہوں۔ میں نے لکھا ہے کہ اس نے لکھا نا بزرگوں کی تو توہین کر رہا ہے۔ بزرگی کہتے ہیں کس کو، بزرگی کیا چیز ہے، بزرگی کہتے ہیں کس کو، بزرگی کیا چیز ہے، تجھ کو کیا معلوم ناداں تو بھی کوئی چیز ہے، تجھ کو کیا معلوم ناداں تو بھی کوئی چیز ہے۔ کیا کہا اسلام کے دشمن کا میں ایجنٹ ہوں، کیا کہا اسلام کے دشمن کا میں ایجنٹ ہوں، پاگل و مجنوں ہوں اور عقل سے معذور ہوں، خلق و تہذیب و ادب انسانیت سے دور ہوں۔ تھے نبی کو کہتے مشرک سب یہی اس دور میں، تھے نبی کو کہتے مشرک سب یہی اس دور میں، ترجمانی کر رہے ہو جن کی تم اس دور میں ترجمانی کر رہے ہو۔ کیسا لگا شعر؟ شعر جواب ہے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے ہے۔ جواب ترجمانی کر رہے ہو جن کی تم اس دور میں، احمد و مالک حنیفہ شافعی دی کے امام، احمد و مالک حنیفہ شافعی دی کے امام، بخششیں اللہ کی ہوں ان پہ نازل صبح و شام، بخششیں اللہ کی ہوں ان پہ نازل صبح و شام، مسلک توحید و سنت کی اشاعت ان کا کام، مسلک توحید و سنت کی اشاعت ان کا کام، اس لیے پایا انہوں نے مرتبہ اور یہ مقام، تا قیامت دہر میں باقی رہے اللہ کا نام۔ انہوں نے کہا نا کہ ان کا نام باقی رہے، ہے نا، تا قیامت دہر میں باقی رہے اللہ کا نام۔ تیرا ان سب سے تعلق کیا ہے، نسبت کیا ہے کام، تیرا ان سب سے تعلق کیا ہے، نسبت کیا ہے کام، تو مقلد بدعتی جاہل ہوس کا ہے غلام، تو مقلد بدعتی جاہل ہوس کا ہے غلام، لعنتیں برسیں گی ایسوں پر ہمیشہ صبح و شام، بدعتی مشرک پہ ہوگی جنت الماوا حرام، لعنتیں برسیں گی ایسوں پر ہمیشہ صبح و شام، بدعتی مشرک پہ ہوگی جنت الماوا حرام، ایک ہی جھٹکے میں ہوگا تیرا سب قصہ تمام۔ بوالحسن الیاس و قاسم زکریا اور تھانوی، بوالحسن الیاس و قاسم زکریا اور تھانوی قادری چشتی سحر وردی ہیں اور سب ہیں صابری، قادری چشتی سحر وردی ہیں اور سب ہیں صابری، چلہ و کشف و تصرف ان کا مذہب ان کا دین، چلہ و کشف و تصرف ان کا مذہب ان کا دین، صوفیان ہند ہیں بدعت کے ہیں یہ خوشچی، صوفیان ہند ہیں بدعت کے ہیں یہ خوشچی، یہ سبھی تو شرک و بدعت کے بڑے ایجنٹ تھے، یہ سبھی تو شرک و بدعت کے بڑے ایجنٹ ہیں، دیو کے بندے ہیں اور سب خانقاہی گند ہیں، دیو کے بندے ہیں سب اور خانقاہی گند ہیں، ہاں خانقاہی گند ہیں۔ اچھا جناب علی، اصل میں نے پورا ابھی صاف نہیں کیا تھا، بہرحال خانقاہی گند ہیں۔ اچھا، راستہ اسلاف کا
रास्ता असलाफ का ही रास्ता जन्नत का है, रास्ता असलाफ का ही रास्ता जन्नत का है, पर तेरा जो रास्ता है रास्ता लानत का है, पर तेरा जो रास्ता है रास्ता लानत का है। औलिया का नाम और शिरकियात की सौदागरी, औलिया का नाम और शिरकियात की सौदागरी, साये दीने नबी के ये तरीके आजरी, साये दीने नबी के ये तरीके आजरी। याद रखो घर का ये मजहब, याद रखो जल्द ही, याद रखो जल्द ही घर का ये मजहब, याद रखो जल्द ही घर का ये मजहब टूटेगा, बिखरेगा, तड़पेगा। और मैंने आगे भी बनाया नहीं था, बस अधूरा ही है, मैं जोड़ा नहीं हूं। अब आप लोग बना लीजिएगा, बिखरेगा, तड़पेगा और बेमौत ही मर जाएगा, है ना। अभी मैं बता रहा हूं, ताजा बताजा एयरपोर्ट से लिखते, शिर्क फैलाते हो और कहते हो कि ये इस्लाम है, शिर्क फैलाते हो और कहते हो कि ये इस्लाम है, धोखा देते हो जहां को, बद तेरा अंजाम है। आखिरत का खौफ कर, अल्लाह से डर, आखिरत का खौफ कर, अल्लाह से डर और शर्म कर। छोड़ दे, छोड़ दे शिर्क और बिदअत, जिद न कर और गम न कर। तबलीग हो तौहीद की सुन्नत की दावत है मेरी, तबलीग हो तौहीद की सुन्नत की दावत है मेरी। इसमें ही इज्जत और अजमत पिन्हा है मेरी तेरी, इसमें ही इज्जत और अजमत पिन्हा है मेरी तेरी। और लानतें जो मुझ पे भेजें, गालियां जो मुझको दें, मक्ते का शेर है। लानतें जो मुझ पे भेजें, गालियां जो मुझको दें, है दुआ मेराज की या रब हिदायत दे उन्हें, है दुआ मेराज की या रब हिदायत दे उन्हें। बोलो आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। बहरहाल इसका जवाब तो बहरहाल जो भी हुआ, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये चंद बातें, ये चंद दिल के जख्म थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। फैसला आपके ऊपर छोड़ा है। हमारी दावत का लुब्बे लुबाब और निचोड़ सिर्फ यह है कि शिर्क व बिदात को तर्क करके कुरान और सुन्नत को लाजिम पकड़ो, और जो लोग सही तौर पर अल्लाह के औलिया हैं उनकी जिंदगी को मिशल राह बनाओ, रहनुमा बनाओ, उनके हयात से इबरतें हासिल करो। लेकिन जो शिर्क और बिदात और जो खुराफात, कश्फ और इल्हाम और ये जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। ये कब्र परस्त, कब्रों से फैद, ये तमाम सब चीजें खुराफात और बिदात हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको किताब और सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह हमने जो गलती की है अल्लाह उसे माफ फरमाए। अल्लाह आलमीन हमने जितना सुना है, जितना कहा है, अल्लाह उसके ऊपर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह आलमीन उम्मत के अंदर जो फितने पैदा हो रहे हैं, अल्लाह इन फितना गरों को तौहीद और सुन्नत की तरफ रहनुमाई अता फरमा। मौला हमारे इन बिछड़े हुए भाइयों को अल्लाह आलमीन एक प्लेटफॉर्म पर, तौहीद के प्लेटफॉर्म पर, सुन्नत के प्लेटफॉर्म पर जमा होने की तौफीक अता फरमा मौला। और जितने बदबातिन बुरे उलमा मुहद्दिसीन का और अहादीस के पढ़ने वाले, सिखाने वाले, खिदमत करने वालों की तौहीन और उनके खिलाफ जुबानें खोलते हैं, अल्लाह हमारे उन बदबातिन मौलवियों को अल्लाह आलमीन तू हिदायत अता फरमा और उन्हें अल्लाह तबारक तआला अगर तू हिदायत अता फरमा, वरना अल्लाह अगर उनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है तो अल्लाह तू उनसे निपट। हमारा मामला, उनका मामला हमने ए पाक परवरदिगार, हमने ए रब्बुल आलमीन तेरे ऊपर छोड़ा है। अल्लाह आलमीन हमारे अमाम को सेहत और आफियत और तंदुरुस्ती अता फरमा और सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो है ये दावा इरशाद सनाया जदीदा की गुज़श्ता साल जो वो हुई है, हमारी 15 रोज़ा तकरीरी प्रोग्राम हुए, बहुत सारे लोगों ने तलब किया था, तो बहरहाल ये एल्बम की शक्ल में उन्होंने निकाला है वज़ारत शुऊन इस्लामिया ने। हमारे भाई उमर फारूक साहब जो हैं वो उनके पास हैं, ये आप हज़रात इसको ले लें। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बात सुनिए, आपके सामने फज़ीलतुल शेख मेराज रब्बानी साहब तज़किरा अहनाफ के मौजू पे, चलिए जनाब, तज़किरा औलिया अहनाफ के मौजू पे बड़ा मुदल्लल बयान फरमा रहे थे। वक़्त की किल्लत ने इजाज़त न दी, वरना मौजू तो भी किताब में भी और पुकार के बुला रही थी, हमें सुनाइए। तो कल के प्रोग्राम से आगाह किए देते हैं। कल इंशाअल्लाह रहमान 8:30 बजे पहला खिताब फज़ीलतुल शेख डॉक्टर हाफिज़ ताहिर महमूद साहब का जामिया इस्लामिया तशरीफ़ ला रहे हैं और उनका मौजू होगा हकीकत इंसान। इससे कबल साहब का दौरा इल्मी में या साहब के इस्लामी संपोजियम में वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह की हकीकत में खिताब फरमा चुके हैं। दूसरा खिताब होगा फज़ीलतुल शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह का, और उनका मौजू सुखन है फ़ज़ाइल आमाल अशरइया या शरी फ़ज़ाइल आमाल।
तीसरा खिताब फजीलत शेख डॉक्टर प्रोफेसर वसीउल्लाह अब्बास, प्रोफेसर जामिया उम्मुल कुरा मक्कातुल मुकर्रमा और मुदर्रिस अल-हरम मक्की, जिनका हर सोमवार को मगरिब और इशा के दरमियान और हर जुमे को मगरिब और इशा के दरमियान मक्का के अंदर बाब फहद के सामने दरस होता है, उनका खिताब होगा। और उसके बाद तीनों उलमा की मौजूदगी में सवाल और जवाब की नशिस्त होगी। रात काफ़ी बीत चुकी है, इसलिए अब सवाल और जवाब की नशिस्त को ख़त्म करते हैं, कल पे सवाल डालते हैं। इसी के साथ तमाम अहबाब शुक्रिया अदा करने से कबल एक छोटा सा ऐलान भी है। हमारे जद्दा में बेहतरीन मदरसा अफरा बिनते उबैद अल अंसारिया लिल बनात बच्चियों के लिए अजीजिया में खोला गया है, जिसमें माशा अल्लाह नाज़रा कुरान, ताफ़ीज़ुल कुरान, कवायद सर्फ़ नहव, तर्जुमा कुरान, तजवीद और दीगर कुतुब सित्ता की तमाम अहादीस बाज़ाब्ता पढ़ाई जाती हैं। नंबर 2, इसके अलावा इंशाअल्लाह इतवार को मौलाना अब्दुर्रहमान मक्की खिताब दावा इसमें मकतूब जारियात हय्युल मुशर्रफ में हो रहा है। इसी के साथ तमाम अहबाब से इजाज़त चाहते हैं। बहुत से उलमा की जमात मौजूद है, हर एक से मुस्तफीद होना से माज़रत चाहते हैं। कल फजीलत शेख मेराज रबानी साहब का बिल लादन में जुमे का खुतबा होगा इंशाअल्लाह। सवाल जवाब इंशाअल्लाह कल पे चलेंगे। सवाल आपके हमारे हाथ में इंशाअल्लाह कल तक महफूज रखने की कोशिश करेंगे। तमाम अहबाब आने वाले बैरूनों मुकामी आवाम के लिए अहबाब के लिए खाने का इंतजाम है, खाना खाकर तशरीफ ले जाइए। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। आपका भाई उमर फारूक। खुतबा जुमा बिन लादन की मस्जिद में हय्युस सुलेमानिया मारज़ एराज के पीछे मस्जिद बिन लादन सुलेमानिया में इंशाअल्लाह फजीलत शेख मेराज रबानी साहब खुतबा फरमाएंगे। खुतबा जुमा कल इशा के बाद 8:30 बजे पूरा शुरू होगा इंशाअल्लाह। Please, Mr. Rais, off the program, off the video actually. कल 8:30 पे आप इंशाअल्लाह बाद الحج الله يكثر من امثالك الله يكثر من امثالك الله يكثر من امثالك عندنا في الجاليات ان شاء الله. انا اتيت الموعد بعد الحج لاني انا مرتبط بهذه الايام على الاسبوع القادم ان شاء الله على العلا والحبوب والمدائن القادم الشمال، وبعدين في الجبيل 30 من ذي قعده، وممكن يعني ان شاء الله بعد يعني قبل 30 احنا جنب مكه. لا مكه ان شاء الله من مكه كامل اسبوع كامل هذا مكه ان شاء الله. هذا بعد الحج ودنا يا شيخ من اول مكان كبير ان شاء الله من اول الله يبارك. الله يكثر من امثالك.